हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम सोशल फार्मेसी में माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे थे, जो 4th चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, जस्ट हम रिवाइंड कर लेते हैं। हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसमें उस माइक्रोबायोलॉजी वर्ड की मीनिंग क्या होती है, उसके ब्रांचेस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था एपिडेमियोलॉजी, उसमें एंडेमिक पैंडेमिक ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और उसके बाद हमने देखा था रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें रुबेला था एक्सेट्रा, ये सारे डिजीजेस थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। अब आपको ये टर्म हार्ड लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि कोई भी हार्ड वर्ड है आप स्प्लिट करके उसको रीड करोगे तो इजी आ जाएगा। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इट कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एज नीजीरिया मेनिंजिटाइडिस। मेनिंजिटाइडिस क्या है? नीजीरिया मेनिंजिटाइडिस। 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सारे डिजीज इसके कॉजेटिव एजेंट लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड्स है, तो ये आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, आपके ज़बान पे हो, टिप ऑफ फिंगर पे हो, क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत आता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या लक्षण दिखते हैं? ऑलमोस्ट सारे डिजीज में आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप फीवर, नोशिया, डायरिया, ये सब एक्सेट्रा लिख सकते हो। बट हाँ, उसके कुछ कुछ डिजीजेस में स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं लाइक पर्पल रैशेस, ये सब, तो उसका वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फीवर, चिल्स, फटीग मीन्स फीलिंग टायर्ड, मतलब आलसपन आना, थके हुए रहना। वॉमिटिंग, कोल्ड हैंड, फीट, सीवियर एक, पेन इन द मसल, जॉइंट, चेस्ट, एब्डोमेन, रैपिड ब्रीदिंग, डायरिया। अब इसमें क्या अलग है? रैपिड ब्रीथिंग, किसी किसी में शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग होता है, रैपिड ब्रीथिंग में जल्दी जल्दी सांस लेना, जैसे सांस फूलती है उसे। इन द लेटर स्टेजेस डार्क पर्पल रैशेस। अब ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स है, किसका? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का। तो ये इसका एक याद रहना चाहिए आपको। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? इन 2019 देयर वर अबाउट 375 केसेस मेनिंगोकोकल डिजीज, 375 केसेस, इंसिडेंस रेट ऑफ 011 केसेस। Anyone can get meningococcal disease, but rates of disease are highest in children younger than 1 year old. अब ये किस में ज़्यादा होता है? 1 साल से कम के बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है। आपको यहाँ पे दिखा दूँ मैं, ये कैसे होता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन इन्फेक्शन, बैक्टीरिया स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन को खराब करती है या नष्ट करती है। बैक्टीरिया किसके द्वारा अंदर जा रही है? नाक या मुंह के द्वारा। ये पर्पल रैशेस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे सिम्टम्स हैं। ये सारी चीज़ें, ये इमेज में भी है, यहाँ पे भी है। थोड़ा इमेज से आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए इमेज भी इंसर्ट कर रखा है। नेक्स्ट डिजीज हम देखेंगे मर्स। मर्स का फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब इसका क्या है? दे कॉज्ड कोरोना वायरस, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन सऊदी अरेबिया 2012। कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था? सऊदी अरेबिया 2012 में। दीज वायरसेस आर जूनोटिक। अब जूनोटिक मीन्स क्या होता है? आगे हम आपको इसकी डेफिनेशन तो बताएंगे, जस्ट एक जनरल बता देते हैं। जूनोटिक मीन्स होता है किसी एनिमल में वो डिजीज होता है और वो कैरियर होता है, और किसे पहुंचाता है? मानव तक या ह्यूमंस तक। मतलब हमें वो डिजीज डायरेक्ट नहीं मिल रही है, वो बैक्टीरिया पहले ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, देन वो ह्यूमन एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, देन वो ह्यूमन को ट्रांसफर कर रहा है। जूनोटिक मीन्स द कॉमनली इन्फेक्ट एनिमल्स आर कैन ट्रांसफर टू ह्यूमन, जैसे कि मैंने अभी बताया। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम आर सेम लाइक सार्स एंड कोविड-19, फीवर, बॉडी एक, फीलिंग टायर्ड, फटीग, ये सारी चीज़ें। एपिडेमियोलॉजी क्या है? 2562 confirmed MERS cases with 150 case cluster were reported with the case fatality rate is 32.7%. अभी एपिडेमियोलॉजी शॉर्ट में दे रहे हैं, नोट्स में आपको पूरा ब्रीफ करके देंगे। थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से शॉर्ट में आपको इजीली समझ में आ जाता है और याद रह जाता है। नोट्स आप रीड कर लोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें क्या दिया गया है? ये आप मिडिल ईस्ट की तरफ कभी ट्रैवल करते हो, आप सुनते होगे कि किसी कहीं कहीं बाहर कंट्रीज़ में जाने से पहले स्पेसिफिक कोई टीका या फिर कोई वैक्सीनेशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उधर वो सारी चीज़ें, वो डिजीज़ेस ज़्यादा हो रही होती हैं। तो इसमें वही दिया गया है कि आप अगर मिडिल ईस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ जो वैक्सीनेशन है वो आपकी होनी चाहिए।
इंश्योर यू हैव हैड मैंडेटरी रिकमेंडेड वैक्सीनेशन, जैसे कि यहाँ मेंशन है। कंसल्ट डॉक्टर बिफोर ट्रैवलिंग, डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रैवल करना चाहिए। आप देखते हो कहीं बाहर जाना, आपका मेडिकल चेकअप होता है, वो इसी रीज़न से होता है। और एनिमल से दूर रहना चाहिए। कैरी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, आपको सारी डिजीजेज में आपको यही बताया जाता है, पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन ना हो, यही सब सेम कॉमन है इसमें। अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसका कॉजेटिव एजेंट, देयर वर सेवरल डिफरेंट कॉजेज ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कॉजेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर अपर दो है। अपर में क्या होता है, अक्यूट फेरेंजाइटिस, अक्यूट ईयर इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जनरल जो हमारी सर्दी जुकाम होता है वो। कॉजेज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर में लाइक लंग्स में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस। क्या क्या होता है लोअर में, लंग्स में क्या क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस, ये डिजीजेज हैं। सिम्टम्स एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा उसका, कंजेशन, कहते हैं ना कि बहुत ऐसे कंजेस्टेड फील हो रहा है, बहुत आम भाषा में कहते हैं कि हाँ हमें सांस नहीं आ रही है, कफ जम गया है, वैसा। इधर इन द नेजल साइनसेस, लंग्स, रनी नोज, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक्स, फटीग, बॉडी पेन होता है, सोर थ्रोट होता है। गले में आप देखिए कभी सर्दी की शुरुआत जब होती है तो गले में दुखता है कुछ चीज़ें पीने पे, खाने पे, उसी को कहते हैं सोर थ्रोट। एपिडेमियोलॉजी क्या है, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज 4.5 million डेथ्स अमॉन्ग चिल्ड्रन एवरी ईयर, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अक्योरिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में ये अक्सर देखा जाता है। और निमोनिया आपको अक्सर सुनाई देता है कि बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें आपको दिख रहा होगा लॉस ऑफ वॉइस, नीड टू क्लियर थ्रोट, सोर थ्रोट, वॉइस चेंज, सिम्टम्स हैं। आप एक ये तो कॉमन है, आपको याद भी होगा कि सर्दी में गला बदल जाता है या गला बैठ जाता है, आप सुनते ही आ रहे होगे। ट्रीटमेंट क्या है, यूज डीह्यूमिडिफायर, वोकल रेस्ट, गार्गल, आपने सुना होगा सर्दी होती है तो हल्का गर्म नमक पानी डाल के उसे गार्गल किया जाता है, जिसे आम भाषा में गलारा कहते हैं कि हाँ गरारा कर लो। ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, मतलब कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं या पी जाती हैं इनटेक में। डाइट में अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान निषेध होता है। इबोला, इबोला का कॉजेटिव एजेंट क्या है, इट इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन विद अ ग्रुप ऑफ वायरसेस विद इन द जीन्स इबोला वायरस। ये कोई एक वायरस नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं, यूविया वायरस, मरबर्ग वायरस, इबोला वायरस। अब आपको हार्ड टर्म्स लग रहे होंगे, CUEVA, यूविया वायरस, मरबर्ग वायरस और क्या है, इबोला वायरस। ये ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जो इबोला कॉज करते हैं। सिम्टम्स सेम, फीवर, बॉडी एक, पेन सच एज सीवियर हेडेक, जॉइंट पेन, वीकनेस एंड फटीग, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग। सिम्टम आपको सब जगह सेम दिख रहा होगा, किसी में एक दो इधर एक्स्ट्रा होगा या उधर नहीं होगा, किसी की स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगी। तो एग्जाम में आपको अगर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, फटीग, फीवर, डायरिया, नौशिया, ये आप लिख सकते हो, एक दो नंबर उस पर भी मिल जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है, इबोला वायरस कैन स्प्रेड टू पीपल व्हेन दे हैव कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड एनिमल्स ब्लड, फ्लूइड्स, टिश्यूज। इबोला वायरस कैसे फैलता है, एनिमल्स से किसी जब कहते हैं ना बॉडी फ्लूइड्स जब एक्सचेंज होता है या टच करते हैं उससे फैलता है। इबोला वायरस देन स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑफ अ पर्सन हु इज सिक विथ हैज डाइड फ्रॉम इबोला वायरस। मतलब पहले ये एनिमल से ह्यूमन में आता है, देन ह्यूमन में भी बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ही फैलता है, टचिंग से नहीं फैलता। सिम्टम दिख रहा होगा, फीवर, इसमें हाई फीवर होता है, मसल पेन, वीकनेस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन लाइक स्टमक पेन, पेट में दर्द भी होता है, डायरिया, अनएक्सप्लेन हेमोरेज, मतलब एक बार कह सकते हैं इंटरनल ब्लीडिंग या ऐसी सब चीज़ें, ये सिम्टम्स ऑफ इबोला हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, आंतों में होने वाले रोग या फिर संक्रमण या फिर इन्फेक्शन। बाउवेल इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बग्स, जर्म्स इन द गट। हमारे गट में जर्म्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हो जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तब क्या होता है, आंतों में संक्रमण होता है। एंड आर समटाइम्स कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं।
अब ये आपके लिए नया टर्म होगा, तो इसे आप स्प्लिट कर लीजिए। ये हो गया गैस्ट्रो एंटेराइटिस, ये 2 वर्ड हो गए, आप इसे एक साथ रीड कर लीजिए, ये इजी हो जाएगा। यू कैन गेट अ बाउल इन्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग contaminated water, food और by having contact with another person who has the infection। अब ये कैसे फैल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं ना कम्युनिकेबल डिजीज है चैप्टर का नाम में ही, तो कम्युनिकेबल डिजीज में हम देखेंगे कि कैसे फैल रहा है। इसमें कैसे फैलता है ये मतलब संक्रमित पानी, मतलब कि या फिर कहेंगे कि दूषित पानी खाने से, इन सारी चीज़ों से ये फैलता है, या फिर किसी एक को हुआ है, कोई एक रोगी है इससे ग्रस्त है तो दूसरे को हो जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, ऑब्वियस सी बात है एब्डोमिनल पेन होगा, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, कॉफी ग्राउंड लाइक मटेरियल, नॉशिया, अपसेट स्टमक, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। अब ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में। और मतलब कि इंटेस्टाइनल से आप एक कॉमन सिम्टम्स लिख सकते हो, क्या, एब्डोमिनल पेन, और क्या लिख सकते हो, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। जैसे कि मैंने अभी रेस्पिरेटरी में बताया था, क्या सिम्टम्स लिख सकते हो, फटीग, फीवर, ये सारी चीज़ें, कोल्ड। तो इसमें क्या होगा कॉमन, एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। एमीबियासिस, ये क्या है, एक प्रकार से एक आंतों का संक्रमण ही है जिसका नाम है अमीबियासिस। अब ये किसके कारण हो रहा है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है ये देखेंगे। डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासाइट, परजीवी, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। आपको ये आपके फिंगर टिप पे होना ही चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डिजीजेस के आपको इजी वे में बता देती हूँ। आप एक चार्ट बना लीजिए, यहाँ डिजीज का नेम, यहाँ उससे होने वाले कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ब्रैकेट में वायरस है तो वायरस, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें ऐसे आप बना लेंगे तो सिस्टमेटिक वे में आप जस्ट फ्लो चार्ट या फिर चार्ट देख लिया, आपको सारे डिजीज के एक साथ रिवाइज कर लिया। फिर अब सिम्टम्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसका, लूज फीसेस जिसे हम लूज मोशन कहते हैं, स्टमक पेन एंड स्टमक क्रैम्पिंग, स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है। एपिडेमियोलॉजी, ओनली अबाउट 10 to 20% ऑफ पीपल हु आर इन्फेक्टेड बिकम सिक, मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल डू नॉट बिकम सीरियसली इल। लाइक इसमें ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं होता है, ये रिकवर हो जाता है। अब आप में इसमें चार्ट दिख रहा होगा आपको कि ये कैसे इसका एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का लाइफ साइकिल चलता है। आप किसी एक कहते हैं कि मान लो कॉन्टामिनेटेड वाटर ले लिया या फूड ले लिया, उसमें उसका सिस्ट है, वो बॉडी के अंदर जाएगा, मैच्योर सिस्ट, वो मैच्योर सिस्ट बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो अपना साइकिल स्टार्ट करता है और उससे हमें इन्फेक्शन होता है। ये एक साइकिल है, पीडीएफ में इसको आपका ब्रीफ नोट्स मिल जाएगा तो आपको समझने में इजी होगा। अब नेक्स्ट हम डिजीज देखेंगे, वर्म इन्फेस्टेशन। वर्म इन्फेस्टेशन कृमि, एक कहते हैं ना हम आम भाषा में पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो उसी को हम अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, वर्म इन्फेस्टेशन। पॉजिटिव एजेंट क्या है, वर्म इन्फेक्शन इंक्लूड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड सर्फेस सच एज सॉइल कंटेनिंग एज जर्म्स एट प्ले ग्राउंड और टचिंग पेट्स इन्फेक्टेड विथ वर्म्स। मतलब वर्म से इन्फेक्टेड किसी एनिमल को टच कर लिया, मिट्टी में उसके कुछ एग मीन्स अंडे या फिर कुछ उसके पार्टिकल्स रह गए तो उससे भी ये होता है। कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड वाटर, मोस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तभी होते हैं जब हम आप बाहर का या कॉन्टैमिनेटेड चीज़ें खाते हैं। इम्प्रॉपर हाइजीन, इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग, आप हाथों को प्रॉपर नहीं धुलते हो, आप कहीं से आए कुछ ले लिया खा लिया, इसके द्वारा भी ये फैलता है, इसीलिए कहा जाता है कुछ भी खाने से पहले हाथ ज़रूर धोइए। सिम्टम्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, एब्डोमिनल पेन, जैसे कि मैंने बताया कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो आपका एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी। डायरिया, नॉशिया, वॉमिटिंग, गैस, फटीग, अनएक्सप्लेन वेट लॉस। वेट लॉस भी होता है क्योंकि डायरिया होता है, आप देखते ही हो लूज मोशन होता है तो वेट लॉस काफ़ी जल्दी हो जाता है।
Epidemiology, overall prevalence of intestinal worm infection was found to be 49%. Ascaris was the most common parasite. Tinea and Hymenolopus nana cure rate was found to be 66%, Ascaris and 100% in other cases. अब इसमें कौन कौन से वर्म शामिल हैं? यहाँ पे मैंने मेंशन किया पैरासाइट है, एस्कैरिस और टीनिया, इनसे अक्सर वर्म इन्फेस्टेशन होता है. फूड पॉइजनिंग भी बाहर का कॉन्टैमिनेटेड वाटर फूड खाने से ही होता है. कॉजेटिव एजेंट, इट ऑल्सो कॉल्ड फूड बॉर्न इलनेस. हमने वाटर बॉर्न इलनेस देखा था, और ये क्या है? फूड बॉर्न इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कंटैमिनेटेड फूड. जैसे कि अभी मैंने बताया, बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है, कैसे कौन बना रहा है, कितने टाइम का क्या रखा है, उसमें जर्म्स, बैक्टीरियाज, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है. इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म including bacteria, viruses, parasite, their toxins are the most common causes of food poisoning. जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको नहीं पता कि फूड में बैक्टीरिया है कि वायरस है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो होते हैं और आप उसे कंज्यूम करते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग होती है. समटाइम सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, नॉशिया, वॉमिटिंग, वाटरी और ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स. सेम है सारे में अब तक. एपिडेमियोलॉजी, यूएस सेंटर्स डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन, सीडीसी बोलेंगे जिसे. 1 in 6 Americans are affected by food-borne illness annually. The estimate suggested 1,28,000 people are hospitalized and 33,000 died. फूड पॉइजनिंग से आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस फूड पॉइजनिंग हो जाती है. तो आप इसे क्योर करने के लिए ये कर सकते हैं कि बाहर का ना खाएं, कॉन्टेमिनेटेड हाइजीन का ख्याल रखें. यहाँ पे दिख रहा होगा, अवॉइड रॉ एंड अनकुक्ड फूड अनलेस इट कैन बी पील्ड. प्रॉपर वॉश करके चीज़ें छील के खाई जाए. कुक फूड थोरली ईट इन हॉट, मतलब कोई चीज़ बनाई गई है उसे गर्म है तभी खा लें, बासी ये सारी चीज़ें ना खाएं. आपको बताया भी जाता है कि फूड पॉइजनिंग अवॉइड करने के लिए रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए. डो नॉट स्टोर कुक्ड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अभी मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया. वॉश हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड, हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है. कीप कुकिंग यूटेंसिल डिशेस क्लीन, हमें सारी चीज़ें क्लीन रखनी है, हाइजीन का मेंटेन करना है और ध्यान रखना है. पोलियोमाइलाइटिस is a highly infectious disease caused by a virus belonging to the Picornavirdia family. अब ये बहुत हार्ड टर्म लग रहा होगा मैम, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये हो गया पिकॉर्ना, ये हो गया वाइडी फैमिली, ये इसकी फैमिली का नाम है. क्या है इसकी फैमिली कॉजेटिव एजेंट की? पिकॉर्नावाइडिया फैमिली. एपिडेमियोलॉजी क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, फेरेंजियल सिक्रीशन और फीसेस. इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 21 डेज, मतलब बॉडी में वो जो भी वायरस बैक्टीरिया है वो बॉडी में गया, 7 to 21 डेज उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो बॉडी में पनपता है. 21 डेज के बाद ही वो सिम्टम्स बाहर आते हैं या दिखते हैं. एज 1 to 2 years ऑफ एज. अब इसमें आपको दिख रहा होगा नॉन पैरालाइटिक पोलियो, पैरालाइटिक पोलियो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि दिव्यांग लोग होते हैं, कहते हैं कि हाँ पोलियोग्रस्त हैं दिव्यांगजनों को, तो वो क्या होता है? पैरालाइटिक पोलियो. सेंसेशन चला जाता है किसी बॉडी पार्ट का, हाथ का, पैर का, आपको नहीं पता वो किस बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करे. सडन पैरालिसिस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आता है. लाइक हमारी बॉडी भी रिफ्लेक्स एक्शन करती है, कुछ गर्म ठंडी चीज़ें अगर टच होती हैं तो बॉडी का एक अपना रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो उनको नहीं समझ में आता है. नॉन पैरालाइटिक में सोर थ्रोट, फीवर, टायर्डनेस, नॉशिया, हमारा वही कॉमन सिम्टम्स जो भी है. एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन एबनॉर्मल होने लग जाते हैं. तो ये सारे किस में थे? पोलियोमाइलाइटिस में. आपको नोट्स में सारी चीज़ें प्रॉपर ब्रीफ के साथ बाइलिंगुअल में मिलेगा, तो आपको कठिनाई नहीं होगी. बाकी हार्ड वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करना है मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जा रही हूँ. अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.